हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में जो वैकेंसी आई है 32,388, उसकी अधियाचना जो है वो बीपीएससी के द्वारा वापस क्यों भेजी गई। तो बीपीएससी का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो वैकेंसी है वो रद्द हुई है। बीपीएससी का कहना है कि हमने जो है वो संशोधन के लिए वापस भेजा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने जो अधियाचना भेजी थी उसमें बहुत सारी त्रुटि पाई गई। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो अपने बयान को साबित करने के लिए जो है अधियाचना भेज दिए, क्योंकि पहले जो सीट की बात हुई थी वो 46,000 के आसपास हुई थी। उसके पहले जो आई थी वो कितना 1 लाख, लेकिन आंकड़ा आया तो मालूम चला कि अभी भी बिहार में 2,77,000 टीचर का जो पोस्ट है वो खाली है। तो बीपीएससी ने जांच के लिए अधियाचना वापस भेजी है। इसमें 3 मुद्दों पर बात किया गया। पहला, उन्होंने बोला है कि जो भी आरक्षित वर्ग है, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ईबीसी, ओबीसी, जो भी आरक्षित वर्ग है उनको आरक्षण के हिसाब से जितनी सीटें देनी है उतनी सीटें देना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में और जिस भी क्लास में, जैसे आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जितनी सीटें खाली है वो विषयवार जो है वो सीट की संख्या जारी करनी चाहिए कि किसमें कितनी सीटें खाली है, उसके हिसाब से सीट देना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने बोला है कि जो भी योग्यता है, जैसे आपका डीएलएड है, बीएड है, वो सब देखकर और तब जो है वो ये पूरी अधियाचना भेजी जानी चाहिए। हालांकि बीपीएससी ने कहा है कि अब जो है नोटिफिकेशन वो 7 दिनों के अंदर, मतलब अगस्त में जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये कितना सही है ये तो पता चलेगा। अब शिक्षा मंत्री ने अपनी बयानबाजी में कहा था कि जुलाई में जो है वो हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो वो अपने बात साबित करने के लिए 32,388 सीटें दे दिए और बोला कि अब हर माह जो है वो जुलाई में विज्ञापन देखने को मिलेगा। इससे पहले भी वादा किया गया था, 2 साल पहले भी यही बात बोली गई, लेकिन 2 साल से कोई वैकेंसी आई है और ऐसा लगता भी नहीं है कि जो उन्होंने बात बोली है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर कैसे सीटों का हिसाब लगाया गया। देखिए, पहला यह है कि बात किया गया आरक्षण की। जैसे मान लीजिए कि जो भी कैटेगरी है, जैसे आपका एससी है, जैसे एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, मतलब मान लीजिए कि अगर सीटें मान लीजिए कि इसमें आरक्षित है 300, तो अगर इन्होंने भेज दिए 295 पे, तो ये जो अधियाचना है वो बीपीएससी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने बोला है कि ये जांच करके पूरी जो सीटें भेजे। अगर 300 सीटें मतलब आरक्षित वर्ग के लिए, तो वो सीटें जो है वो पूरी 300 भरनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि विषयवार, जैसे मान लीजिए कि पीजीटी में आपकी सीट खाली है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी सीट खाली है 500, अगर आप अधियाचना भेजते हैं 495 का, तो ये जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो सीट देना पड़ेगा वो 500 का ही देना पड़ेगा। हालांकि अभी अच्छे से मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री और जो भी विज्ञापन जारी किया वो अच्छे से चेक नहीं किए हैं और उन्होंने ये जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया है। तो ये बात और फिर बताया गया है कि जो भी इसकी योग्यता है, बीएड है, डीएलएड है, वो सब चेक करके तब अधियाचना भेजी जाए और उसके 3 दिनों के बाद ही हमें नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन कितना ये सही है ये तो पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने एक मुद्दे पे बात किया है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने बीपीएससी टीआरई 4 में प्री मेंस बाइकॉट, अधियाचना वापस की हुई, इसके बारे में बता दिया। और क्यों बाइकॉट करें, तो सबसे पहली बात है दोस्त कि अगर बीपीएससी मेंस लागू करती है तो ये फिक्स है कि आंदोलन होगा और मेंस की एग्जाम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत है। अब टीचर बनने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करें, फिर बीएड करें, कोई डिग्री ले, उसका सीटेट पास करे, स्टेट पास करे, उसके बाद आपको बोला जाए पीटी और मेंस ये कितनी है। जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जब आपने मेंस नहीं लिया तो फिर ये मेंस की बात कहाँ से आ गई। और आप कहते हैं कि ये इसलिए की गई ताकि ये जो है कि पेपर लीक का समस्या है और उससे बचा जा सके। तो ये बताइए कि अगर एक एग्जाम आप अच्छे से ले रहे हैं, उसमें पेपर लीक नहीं होती है, और आप करें कि 2 एग्जाम लेंगे, तो एक पेपर में पेपर लीक नहीं हुई तो दूसरा में तो काफ़ी संभावना है। मतलब अगर आप पीटी और मेंस लेते हैं तो जो पेपर लीक की संभावना है वो दोगुनी हो जाती है। तो इसलिए सारे जो टीचर है उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मेंस का एग्जाम, अगर ये मेंस की एग्जाम होती है तो हम लोग जो है वो बाइकआउट करेंगे
और आप लोग के सपोर्ट से करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से फिर आंदोलन होगा और सरकार को ये जो बात है वो मानना पड़ेगा। आपके जो छात्र नेता है वो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो मेंस नहीं, लगभग ये शिक्षा मंत्री ने जो अधियाचना भेजा है उसके हिसाब से जो बीपीएससी का कुछ बयानबाजी है उससे लग रहा है कि पीटी मेंस जो है वो लागू करेंगे, लेकिन मेंस जो है वो लागू करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मेंस लागू करने से जो है कि जितने भी 2 साल से युवा जो छात्र है वो इंतजार कर रहे हैं उनके फ्यूचर का मतलब जो है वो कैरियर और फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि अगर मेंस की एग्जाम होती है तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, पीटी होंगे, फिर उसके बाद मेंस होंगे, फिर उसके बाद प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी 2-3 साल से ये इंतजार कर रहे हैं, फिर इतनी लंबी प्रक्रिया ये किसी भी हद तक सही नहीं है, इसलिए इसका बाइकआउट करेंगे। और आप लोग भी सपोर्ट, और आपके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और अगर ऐसा मेंस आती है तो हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ जो है वो लड़ेंगे। हालांकि अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर भेज दी गई है अधियाचना तो सीटें 32 है या फिर सीटें बढ़ने की संभावना भी है, तो वो सीटें आएंगी। और अगर आप सोचते हैं कि हाँ आएगी या फिर नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर सीट दे दी गई है तो इस साल वैकेंसी आनी है, तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए। और आपका जो PYQ का सीरीज है वो जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कि पीटी मेंस जो है उसको बाइकआउट करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ हम आपके साथ हैं। हम लोग मिल के क्या करेंगे कि जो मेंस का एग्जाम है उसका बाइकआउट करेंगे और आंदोलन करेंगे कि जो भी सीटें हैं PRT में वो सीटें बढ़नी चाहिए और जितने भी सीट खाली है उसको विधिवत तरीका से भरा जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और हम आपके साथ हैं। अगर आप बाइकआउट करना चाहते हैं मेंस एग्जाम का तो कमेंट कीजिए, सीट अगर बढ़ाना है तो लिखिए इंक्रीज वैकेंसी, मतलब वैकेंसी बढ़ानी है तो। और इसका जो आंदोलन है अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका आंदोलन होगा और हम लोग मिल के आंदोलन करेंगे। बाकी अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइए।